नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय हम लोग वर्क एंड टाइम के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वर्क एंड टाइम के टॉपिक की आज 5वीं क्लास है। कार्य समय के टॉपिक की आज हम 5 क्लास पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी तक आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से सभी क्लासों को पढ़ लिया होगा, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जिन भी बच्चों ने अब तक इन क्लासों को नहीं पढ़ा है तो मैं सबसे पहले उन प्यारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इन सभी क्लासेस को, जो ये क्लासें हैं, अब तक 1 से लगा के 4 तक की क्लासों को अटेंड करें। उसके बाद आपको आगे की क्लासें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आज जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आज हमारे आदमी औरतों के सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है और बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक दिन एक सबसे स्पेशल बात क्या बताई थी, बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है और दूसरा आवश्यकता होती है आपको किसकी? समय की। तो कार्य करने के लिए आपको क्षमता और समय, ये दोनों ही चीजें आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई थी। तो यहां पे अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से लिखें, वर्क को W लिख दें और क्षमता को इफिशियंसी और टाइम को T लिख दें तो कोई दिक्कत? तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। बताइए सर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है? अब आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहेंगे। जब आप 12th में थे, मतलब जब आपने 12th किया था, तो 12th के समय पे आपको एक आदर्श गैस समीकरण पढ़ाया जाता था, PV इज इक्वल टू NRT। उसी को मैं जरा समझाता हूं, जरा सोचिएगा। फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ना केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, केवल आपको जानकारी समझा रहा हूं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर देखते थे तो यहां पर अगर देखते थे PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तब आपको वहीं पे सिखाया गया था क्या? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ऐसा कोई फार्मूला आपको याद है कि नहीं है? बताइए सर। सभी लोगों ने ऐसा फार्मूला तो एक बार अपने जीवन में पढ़ा ही होगा। पढ़ा है? चलो, इसी की तर्ज पे अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? E1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू E2 T2 अपॉन W2। बताओ, मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताइए, मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई? मतलब क्षमता गुणा समय बटे कार्य बराबर क्षमता गुणा समय बटे कार्य। तो बस आपको यही एक छोटा सा फार्मूला अपने दिमाग में याद रखना है, क्षमता गुणा समय बटे कार्य, क्षमता गुणा समय बटे कार्य। बस इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे सवालों के आंसर देते जाएंगे। बताइए सर, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से समझ आया? चलिए ठीक है। तो अब अपने दिमाग में इस फार्मूले को हमको रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको बिल्कुल रट्टा लगाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सवाल बताएंगे। देखिएगा सर, छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को बड़ा करते हैं। क्योंकि एक चीज समझ लीजिएगा कि जो ये आदमी औरतों और बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली मेंस की परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो यही होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। और जो बैंक का पेपर बनता है, चाहे वो किसी भी बैंक का पेपर हो, चाहे SBI पेपर कराए, चाहे RRB पेपर कराए, कोई भी आपका पेपर होता है, तो याद रखना आप सबसे ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न देखेंगे जो ये आदमी औरत बच्चों वाले प्रश्न होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं आपको छोटे से लेवल से हाई लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा सर, एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आप लोग। देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। पहला प्रश्न आज की क्लास का लिखा हुआ है कि यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि 45 आदमी
किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कैसे आपको सवाल करना है। अगर कभी मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए तो एक बात बताओ, क्षमता जो होती है वो आदमी के या मशीनों के रूप में ही तो ली जाएगी, या हो सकता है यहाँ पे जानवर ले लिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जी यहाँ पे 45 आदमी बन गए हमारे लिए क्षमता। 45 आदमी क्या बन गए दोस्त? क्षमता। और ये काम को कर रहे हैं भैया जी कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, और इसी काम को हमें करवाना है कितने आदमी से? 30 आदमी से। और कितने दिन में करवाना है? 30 दिन में। चलो सॉल्व करो। 15 तिया 45, 15 दूना 30, और 2 से काटोगे तो 6 बार कट गया, 6 तिया 18 आया। तो बताओ टी की वैल्यू कितनी आई? 18 दिन। बताइए दोस्तों आपको समझ आया कि नहीं? किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक, क्लियर है? चलो एक इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं भैया। बताइए सर सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको समझ आ रहा है ना बेटा? बहुत अच्छी बात। चलो प्यारे बच्चों एक इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और प्रश्न आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। सभी लोग आंसर आराम से देंगे, सभी लोग फटाफट लगाने की कोशिश करें। 56 लोग एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 56 लोग एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 42 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? दिनों में करेंगे। प्यारे साथियों फटाफट तुरंत आप लोग लगा के आंसर दे सकते हैं बिना कोई टाइम लगाए। बड़े ही आराम से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं, बड़े ही आराम से, बिल्कुल सेम पैटर्न। सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं ना बेटा? चलिएगा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत से लोगों का आंसर आया 56 लोग काम को करते हैं। कितने दिन समय में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। लेकिन यही काम हमें किससे करवाना है भैया जी? 42 लोगों से करवाना है। और कितने दिन लेंगे? 30 दिन। चलो सॉल्व करो। अगर देखें तो 7 से कट रहा है, 7 अट्ठे 56 काटेंगे और 7 छंग 42 काटेंगे, 6 चौका 24। ये बताइए 4 अट्ठे क्या आया? 32। तो टी बराबर कितना आया? 32 दिन। बताइए सर समझ आया? यहाँ पर देखिएगा दोनों सवालों में टाइम पूछा गया था, टाइम आप लोग निकाल पाए कि नहीं? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? सभी लोग कर पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। चलो प्यारे दोस्तों अब इसी सवाल को इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया। क्या थोड़ा सा बदलाव किया? देखो एक एक चेंजमेंट इनका समझेंगे। चलो अगले सवाल को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पैटर्न सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव को समझिएगा। इन दोनों सवालों में देखिएगा दोस्तों आपसे समय पूछा गया था। क्या पूछा गया था? समय। अब देखिएगा जरा अगले सवाल को ध्यान दीजिएगा, अगले दोनों सवालों को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे समय पूछा गया था। अब अगला जरा सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। देखिएगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लिखा हुआ है 30 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 30 पुरुष एक काम को 30 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न किया गया है इसी काम को 20 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इसी काम को
20 दिन में करने के लिए 20 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बहुत आराम से सारी चीजें तैयार करेंगे, बड़े आराम से। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। आप देखिएगा सेम पैटर्न है भैया जी। इस बार टाइम नहीं पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी आपसे। कैसे लगाएंगे भाई, 30 पुरुष करते हैं, काम करते हैं 16 दिन में। अब कह रहा है इसी काम को 20 दिन में करना है, कितने पुरुष चाहिए, तो x पुरुष चाहिए और काम करवाना है कितने दिनों में भैया जी, यहाँ पर आपको करवाना है 20 दिनों में। सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा 8, 8 त्रिका 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितने पुरुष चाहिए, 24। बताइए सर समझ आया कि नहीं। अगर कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कर पाएंगे ना, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो एक इसी प्रकार का और प्रश्न आप लोग करके दिखाइएगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 42 महिलाएं एक काम को 18 दिन में करती हैं। 42 महिलाएं एक काम को 18 दिन में करती हैं। ठीक, यहां पर भैया 42 महिलाएं काम को 18 दिन में करती हैं। कह रहा है इस काम को 21 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत है। इस काम को 21 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। भैया जी तुरंत आंसर देंगे सब लोग, सभी बच्चे आंसर देंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा बड़े आराम से करेंगे भाई। यहाँ पे 42 महिलाएं थीं, 18 दिन में काम कर रहे थे। x महिलाएं हैं, काम करवाना है 21 दिन में, तो 21 से काटोगे तो 21 दूनी 42, तो x बराबर 18 दूनी 36, मतलब कितनी महिलाएं चाहिए, 36। तो बताइएगा सर अगर आपसे टाइम पूछा जाए, चाहे यहाँ पे जनसंख्या के बारे में पूछा जाए, आप आराम से दोनों कैटेगरी के सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, अब इसी प्रकार के सवालों में फिर से ये क्या बदलाव करते हैं। देखो छोटे छोटे बदलाव हैं, उन छोटे छोटे बदलाव को धीरे से हमें समझना है ताकि आपको आगे आने वाले सभी प्रश्न बड़े आसान लगें, कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगनी चाहिए। भैया दोनों प्रश्न समझ आ गए कि नहीं, चलिए ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मेरे प्यारे साथियों आप देखिएगा थोड़ा सा बदलाव इन्होंने क्या किया। अब देखिएगा जो बदलाव है वो थोड़ा सा अच्छा है, उस बदलाव को भी समझिएगा किस तरीके से आप करेंगे। देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 39 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, लिखा है 39 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिएगा क्या बोला है भैया इन्होंने, करे तो कितने व्यक्ति इससे दुगने काम को, तो कितने व्यक्ति इससे दोगुना काम को
6 घंटा प्रतिदिन करके 13 दिन में पूरा करेंगे। 6 घंटा प्रतिदिन करके 13 दिन में पूरा करेंगे। 13 दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा बच्चों, किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हैं। केवल ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। आपको क्या बोला गया है भैया जी? 39 व्यक्ति, ठीक है। कै घंटा करते हैं? 5 घंटा करते हैं। कै दिन करते हैं? 12 दिन करते हैं, ठीक। कितना काम करते हैं? मान लो 1 काम करते हैं। दूसरी तरफ कितने व्यक्ति चाहिए? x व्यक्ति चाहिए। कै घंटा करवाओगे? 6 घंटा कराओगे। कितने दिन में? 13 दिन में। काम कै गुना? 2 गुना। 2 गुना का मतलब कितना हो गया? 2। अगर देखोगे दोस्तों 2 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। और देखो 13 तिया 39 कट गया। देखो x की वैल्यू आप सीधे देख सकते हो। x की वैल्यू यहीं पे आपको मिल गई 12 पंचे 60। तो मतलब यहाँ पे कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 60 आदमियों की। बताइएगा प्यारे दोस्तों, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सभी को क्लियर हुआ कि किस तरीके से ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। चलो एक इसी कैटेगरी का एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल इसी कैटेगरी में लेते हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 24 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या किया गया भैया जी? करें 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? देखिएगा दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है प्यारे दोस्तों। तो देखो कैसे आपको सॉल्व करना है बेटा। भैया जी 24 व्यक्ति हैं, देखो यहाँ पे लिखो 24 व्यक्ति हैं तो 24 लिख लो, ठीक। और 8 घंटा काम करते हैं, ठीक। 18 दिन काम करते हैं, ये भी ठीक। काम कितना करते हैं? 1 करते हैं, ठीक। जब भी गुने होने की बात करें तो एक तरफ 1 जरूर लिख लेना। अब दूसरा देखो 36 व्यक्ति से काम करवाना है, 12 घंटे रोज काम करेंगे। कितने दिन करेंगे? टी दिन करेंगे। और काम करना कितना है? 3 काम करना है, 3 गुना करना है, ठीक। अब बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखें यहाँ पर 3 से काटेंगे 12 बार कट गया, ठीक। और देखो 12 12 में 144 होता है और 18 8 144 होता है। देखो डायरेक्ट कट गया कि नहीं? बताइए सर, समझ आया कि नहीं? तो आप देखेगा यहाँ पर सीधे आपको टी बराबर कितने दिन मिल गए? 24 दिन। तो किस तरीके से प्यारे साथियों आप यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए सर, अब भी किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या आपको? तो अगर आपको इस टाइप का सवाल भी कभी एग्जाम में मिलेगा तो आप सभी प्यारे बच्चे आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताइए सर, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात। बस यही हमारा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ एकदम ऐसी क्लियर हो कि फिर आपको दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े यार भैया। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि नहीं आपको बार बार मैथ पढ़नी पड़े। तो आप एक बार इतने मन से पढ़िएगा कि सर छोटी बड़ी सारी चीज़ों को समझिएगा। आप देखो थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करते हैं। चलो देखते हैं, ये सवाल आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है। आप चलिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सवालों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखा है कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 लिखा है कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते, ठीक है, 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? कितने व्यक्ति थे? देखिएगा भैया, बड़े आराम से आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सवाल समझना है। बहुत आराम से समझिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए। बच्चों करना क्या है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है आप लोग। देखो मैं आपको इस सवाल का एक बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ, आप लोग लॉजिक पे ध्यान दो। बहुत अच्छा लॉजिक आपको बताऊंगा। एक बात बताओ, पहले आपको कितने दिन लगते? 60 दिन, टाइम मतलब 60, और बाद में उसी काम को 10 दिन पहले कर लेते तो इसका मतलब तुम 50 दिन में काम को कर लेते। तो ये बताओ, अगर हम आपसे टाइम का अनुपात पूछें तो 6:5 है। तो ये बताओ, अब आप क्षमता का अनुपात लिखो। क्षमता मतलब यहां पर लोग, पुरुष, महिलाएं, कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स का अनुपात होगा 5:6। एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कितनी बढ़ी? तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ी। और यहाँ पे भैया जी कितने व्यक्ति और आ गए? 8 व्यक्ति और होते। तो बताओ इस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो यह बताओ, अगर वर्तमान जनसंख्या पूछी जाती तो 8 × 48 होता, लेकिन आरंभिक जनसंख्या पूछी गई है तो दोस्तों 8 × 5 = 40। तो आरंभ में भैया जी यहाँ पे कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्ति थे। बताइएगा प्यारे दोस्तों, सभी को सवाल समझ आया कि नहीं? कैसे आप सवाल लगाएंगे ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। टाइम का अनुपात 6:5, तो लोगों का अनुपात 5:6। लोग कितने बढ़े? 1 की वैल्यू 8, तो 8 × 5 = 40। बताइए सर समझ आया कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात दोस्तों। अब देखिएगा जरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसी कैटेगरी का एक और प्रश्न आपको समझाते हैं, जरा देखिएगा। चलिएगा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ व्यक्तियों का एक समूह एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, लिखा है अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं, अगर 14 व्यक्ति
चले जाते हैं तो काम पूरा होने में, तो काम पूरा होने में 10 दिन और लगते, 10 दिन और लगते। ठीक। व्यक्तियों की कुल वर्तमान जनसंख्या होगी, व्यक्तियों की कुल वर्तमान जनसंख्या होगी। बताएंगे प्यारे दोस्तों, इसको लगा के दिखाएंगे। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिएगा बहुत से बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, क्योंकि इस सवाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। कई बच्चे 140 आंसर देते हैं, कई बच्चे 126 आंसर देते हैं। तो क्या आंसर देना है सुनिएगा। भैया जी आरंभ में तुमको 90 दिन लगते, मतलब अगर मैं टाइम देखूं तो 90 डेज का है, और बाद में 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तो मतलब यहाँ पे 100 डेज। मतलब अगर हम टाइम का अनुपात बनाए तो 9:10, तो यहाँ पे मतलब व्यक्तियों का जो अनुपात होगा वो 10:9 होगा। मेरी बात आराम से समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप इस प्रश्न का सही आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं भैया जी? अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने व्यक्ति चले गए? 14। तो बताओ एक की वैल्यू अगर देखेंगे तो एक की वैल्यू कितने व्यक्ति आ गया? 14 व्यक्ति। ठीक। अब मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या। अब जरा सवाल को गौर से पढ़ो। कुछ व्यक्ति एक समूह के कुछ व्यक्तियों का एक समूह कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। ठीक। अगर 14 व्यक्ति चले जाते तो पूरा काम होने में 10 दिन और लगते। भैया जी मेरी बात को आराम से सुनो। ये अगर 14 व्यक्ति चले जाते हैं तो काम पूरा होने में 10 दिन और लगते, ये एक प्रकार की भैया जी सिर्फ क्या है? शर्त। और इस शर्त में ये क्लियर नहीं है कि लोग चले ही जाएंगे। इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो मूल सवाल है, मूल सवाल के हिसाब से व्यक्तियों की जो वर्तमान संख्या है वो आरंभिक संख्या है। कैसी संख्या? आरंभिक संख्या। मेरी बात समझ गए ना आप भैया जी? अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होने के लिए बिल्कुल क्लियर तो नहीं किया है कि नहीं हो ही गया ऐसा। अगर बोल देते कि नहीं ऐसा हो जाता है तो मान लेते कि ये कंडीशन प्रेजेंट की बनती, लेकिन इन्होंने कहा ये एक प्रकार की सिर्फ क्या है? शर्त। तो भैया जी आपसे व्यक्तियों की वर्तमान संख्या पूछी है, तो एक की वैल्यू 14, तो बताइएगा 10 की वैल्यू 140। बताइए सर समझ आया कि नहीं? तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे एग्जाम में, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस सवाल में एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है बच्चों? चलिएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। कॉन्सेप्ट सभी का सही था, बस थोड़ा सा प्रश्न की जो मेन कहते नहीं लैंग्वेज थोड़ी सी बहकाने वाली थी, उसमें कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है चलिएगा दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस तरीके से लगाया जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा भैया। देखिएगा प्यारे साथियों, देखिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से लगाया जाएगा और देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रश्न का। सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल लॉजिकल होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे पे आपको समझाऊंगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी ज़बरदस्ती तुमको पकड़ा दिया। अब देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है 19 व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। अच्छा सॉरी, प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन कितना है भैया? 9 है। लिखा है 19 व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 19 व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। ठीक है, और क्या दिया है भैया जी? लिखा है 20 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 20 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल लगाने के लिए आप कॉन्सेप्ट का जरा इस्तेमाल करेंगे और बड़े आराम से सवाल लग जाएगा। भैया जी 19 व्यक्ति हैं, 4 घंटा काम करते हैं और 25 दिन काम करते हैं, और दीवार जो बनी वो दीवार कितनी लंबी बनी है भैया? 36 मीटर। दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ व्यक्ति कितने हैं? 20। 5 घंटा काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं? 38 दिन काम करते हैं, और दीवार बनानी है यहाँ पे कितनी? x। तो देखो 20 पंचे 100, 25 चौका 100 तो खत्म हो गया। 19 दूनी 38 आया, और ये बताइए 36 दूनी 72, तो बताओ x की वैल्यू कितने मीटर? 72 मीटर। बताइए दोस्तों, आपको समझ आया कि नहीं? अगर कभी ऐसा सवाल लगाएंगे तो कर पाएंगे ना तुरंत? चलो बहुत अच्छी बात। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो तुरंत आप बता सकते हैं, तुरंत पूछ भी सकते हैं भैया। क्लियर है ना बेटा? चलिएगा, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझते जा रहे हैं। बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख जाएं। चलिएगा भाई, और आगे बढ़ते हैं तो और आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में इसी प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा किया गया। देखो कैसे बड़ा करेंगे, जरा इनका प्रश्न नंबर 10 का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिएगा ये किस ढंग से पूछ रहे हैं। इसी सवाल को इन्होंने थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा, और कैसे पूछा जरा ध्यान देंगे सभी लोग। लिखा है 24 मजदूर 13 घंटे काम करते हुए 32 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 10, 24 मजदूर 13 घंटे काम करते हुए, 24 मजदूर 13 घंटे काम करते हुए 32 दिनों में 224 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 52 मीटर, दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी लोगों को 52 मीटर
विमा की दीवार बनाते हैं, विमा की दीवार बनाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न पूछा गया है 36 मजदूर प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए 36 मजदूर प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए काम करते हुए 432 मीटर इंटू 21 मीटर इंटू 64 मीटर, 21 मीटर इंटू 64 मीटर विमा की दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? विमा की दीवार कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? देखेगा कैसे लगाएंगे आप लोग? बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, सभी बच्चे बहुत आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ठीक पुराना वाला क्वेश्चन का है, केवल कैलकुलेशन बढ़ा दिया। कैसे लिखेंगे भाई? 24 इंटू 13 इंटू 32 दिन। दीवार की डायमेंशन क्या है? 224 इंटू कितना दे रखा है? 11 इंटू 52 बराबर। देखिएगा दूसरी तरफ क्या दिखा हुआ है भैया जी? 36 मजदूर 18 घंटे टी दिन और अपॉन में क्या लिखा है? 432 इंटू 21 इंटू 64। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अब देखिएगा किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा सबसे पहले 13 चौको 52 हो गया भैया जी, समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छे तरीके से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, जो जितना मैक्सिमम काट सकते हो वो चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से आपका कट जाएगा। अब देखिएगा ये 4 से कट रहा है, पहले तो इसे 4 से काटो। 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ये भी 4 से कट रहा है। 4 एकम 4, 0 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो तो 18 छक्का 108। ठीक है, और देखिएगा और कौन किससे कट रहा है भाई? यहाँ पर देखिएगा, और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी ये देखिएगा 8 सत्ते 56, 7 बार कट गया। ठीक, और अगर 7 से देखें तो 7 तिया 21, ये कट गया। और देखिएगा इस 3 से ये 3 खत्म हो गया। ठीक, और कोई बचा? अभी बचा हुआ है ये तो मान लीजिएगा गुणा होगा ही होगा बाद में। इधर और एक बचा हुआ है। चलिए ठीक, अब जो जिससे बचा हुआ है वो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से? यहाँ पे 11 किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 11 आप देखेंगे 11 किसी प्रकार से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे आपका 16 मीटर लिखा हुआ है। एक सेकेंड, इसको भैया जी 16 मीटर कर लेंगे। ये 16 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तभी आपका सॉल्व नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे 16 मीटर लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। डायमेंशन जो लिखी हुई है 224 इंटू 16 लिखी हुई है। तो यहाँ पर जब आप इसको 16 करेंगे तो अब देखिएगा आप थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाएगा। देखो 16 से काटेंगे तो 16 चौको 64। अब केवल आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 4 छंग 24, 24 दूनी 48। तो टी बराबर दोस्तों यहाँ पे कितने दिन आ गए? 48। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा सवाल। बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। केवल और केवल अगर हम इस सवाल में बात करें तो केवल कैलकुलेशन था, बाकी कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं था। समझ गए ना भैया? तो किस तरीके से काटना पीटना है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। इस टाइप के सवालों के लिए भी एग्जाम में तैयार रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको लगाना भी पड़ सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा और बड़े आराम से आपको समझ आए।
देखिए अब थोड़ा सा देखिएगा, अगले सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, क्योंकि अगले दोनों सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा आपके कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। सवाल नंबर 11 देखिएगा, 11 नंबर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जरा देखिएगा। 36 व्यक्तियों को किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करना था। 36 व्यक्तियों को किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करना था। ठीक, 36 व्यक्तियों को किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करना था। 32 दिन में कार्य का 3/4 भाग ही किया जा सका। 32 दिन में कार्य का 3/4 भाग ही किया जा सका। ठीक है। अब पूछा गया है यहां पर कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, काम पर लगाए जाएं ताकि काम समय पर पूरा हो, ताकि काम कैसा हो भैया, समय पर पूरा हो। देखिएगा दोस्त, तो किस तरीके से आप यहां पर सवाल को लगाएंगे, बड़ा अच्छे तरीके से आप लोग सवाल को देखेगा और बड़े आराम से आपको सवाल समझ आएगा। सबसे पहले तो मेरी एक बात को समझिएगा, इस सवाल में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम होता है। मतलब मेरे पास जो टाइम लिमिट है वो कितने दिन की है, 40 दिन की। ठीक, 40 दिन की टाइम लिमिट है और मैंने 40 दिन में से कितने दिन यूज कर लिए, 32 दिन यूज कर लिए। ठीक, मैंने 32 दिन का यूज कर लिया। अब मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 8 दिन बचे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, इन 32 दिनों में मैं अगर आपसे पूछूं कि इन 32 दिनों में दोस्त आपने काम कितना किया, तो आप बोलोगे सर 3/4, और मैं बोलूंगा कि 4 में से 3, 4 में से 3। बताओ काम क्या बचा है, एक काम बचा है। अब आराम से देखना, 32 दिन में 36 व्यक्तियों ने, इधर से उठाओ, 36 व्यक्तियों ने 32 दिन में 3 काम किया। ठीक, अब X व्यक्तियों से 8 दिन में मुझे एक काम करवाना है। आराम से समझिएगा, 36 व्यक्तियों ने 32 दिन में 3 काम किया। 36 व्यक्ति 32 दिन 3 काम, X व्यक्ति 8 दिन एक काम। देखो कैसे काटोगे, 8 चौको 32, 3 से काटोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया जी, 12, और 12 चौको क्या होगा, 48। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 व्यक्ति। एक बात बताओ दोस्त, तुमने शुरू में व्यक्ति लगाए कितने थे, 36, और इधर काम करने वाले लोग कितने दिख रहे हैं, 48। तो ये बताओ, अगर आपको अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या बतानी है तो ये बताओ 36 की तुलना में कितने अतिरिक्त हैं। तो आप बोलोगे सर कितने व्यक्ति अतिरिक्त हैं, 12 व्यक्ति। बताइएगा बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल रिपीट कर देंगे बेटा, बस अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। भाई एक चीज़ सोचो, ज़्यादा प्रेशर क्यों ले रहे हो अपने दिमाग पे, आप टेंशन लेने लगते हो। जब टेंशन लोगे तो सवाल कठिन हो जाएगा आपके लिए। आराम से सोचो यार, ये सोचो कि मुझे 40 दिन का, जैसे ठेका टाइप का नहीं होता, जैसे ठेका मान लो 40 दिन में तुम्हें काम करना है। ठीक, अब तुमने शुरू में 36 व्यक्ति लगा दिए काम पे,
और इन्होंने भैया 32 दिन तक काम किया और काम का 3/4 भाग कर लिया। तो कॉमन सेंस से सोचो, 32 दिन में 4 में से 3 काम हो गया। अब ये बताओ काम बचा कितना? 1, और तुम पे टाइम बचा कितना? 8 दिन। अब इसको रेशियो में बदलो। 36 व्यक्ति 32 दिन में कितना काम किए? 3 काम किए। अब व्यक्ति कितने? x व्यक्ति 8 दिन में कितना काम करवाना है? 1 काम करवाना है। बस अप्लाई कर दो। तो सॉल्व करोगे तो 8 से काट लो 8 चौको 32, 3 से काटो 12, 12 चौको 48। एक बात बताओ दोस्त, तुम्हारे हिसाब से अब 48 आदमी काम कर रहे हैं। ये बताओ, शुरू में 36 आदमी थे, अब 48 आदमी हो गए, तो अतिरिक्त कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 12 आदमी अतिरिक्त हैं। बताइए सर, समझ आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात दोस्तों। सचिन अब क्लियर हो रहा है ना भैया? चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जितने भी स्टूडेंट क्लास रेगुलर आके नहीं पढ़ते हैं या ये बाद में पढ़ने की आदत डाल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा सर, आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे भले ही, लेकिन जो ये आपकी आदत है ना सर, ये आपके लिए इतनी नुकसानदायक है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी तरीके से तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। हर काम के करने का एक निश्चित समय होता है सर, निश्चित समय पे अगर वो काम किया जाए तो वो अच्छा लगता है। भाई हम आपसे क्यों समझाते हैं कि पढ़ाई करने का समय आप हमेशा एक निश्चित समय रखा करिएगा। अगर आप पढ़ाई करने का समय रोज़ बदलेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि फिर आप उस काम को कभी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर एक दिन क्या आता है, एक दिन वो आदत आपकी छूट जाती है, फिर आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो मेरी बात को बच्चों, जब भी आप बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो इस बात को समझिएगा और इस पर विचार करिएगा। मैं आपके भले के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। सब लोग, जितने भी बच्चे आते हो, सभी लोग एकदम टाइम से आ जाया करो, टाइम से सभी लोग क्लास पढ़ा करो। मॉर्निंग के टाइम में हर हाल में आपको समय निकालना है, समय निकाल के पढ़ाई करना है भैया। आप अपने घर वालों में से किसी को भी अगर बोलोगे कि हम भैया पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पढ़ने का समय है, तो कोई आपको मना नहीं करेगा भाई, कोई आपको मना नहीं करेगा, कहेगा हाँ पढ़ो। आप स्वयं की मक्कारी में नहीं पढ़ते हो, स्वयं की मक्कारी में काम को टालने की कोशिश करते हो, चलो यार बाद में पढ़ लेंगे। फिर एक दिन क्या आदत होगी कि एक दिन आपकी, जैसे मान लो तुमको सुबह टाइम नहीं मिला, इसके बाद का हो सकता है तुम्हें पूरे दिन टाइम ना मिले, और फिर वही वीडियो तुम्हारे ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा। आखिर तुम आज अगर मैथ में बेवकूफ़ हो तो क्यों हो बेवकूफ़? इस चीज़ पे सोचो, जरा विचार करो, क्यों नहीं तुम्हें मैथ आती है? क्योंकि तुम कभी भी किसी चीज़ को रेगुलर ढंग से नहीं पढ़ते हो। मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूं जो रेगुलर ढंग से, अगर आज आप कमज़ोर हो तो इसमें तुम्हारी बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। 1-2 महीने 4 महीने बाद यार अच्छे हो ही जाओगे यार। इस तरीके से अगर रेगुलर ढंग से पढ़ते रहोगे तो अच्छे हो जाओगे। तुम्हें लगता है मेरे पढ़ाने में किसी प्रकार का कोई दोष तुम्हें नज़र आ रहा हो? अगर कोई बच्चा इसमें से, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर सर जी आपको मेरे पढ़ाने में कोई दोष लगे तो आप मेरे से कंप्लेन करो सर। मैं कितनी ईमानदारी से एक एक टाइप बताता हूँ सर, एक भी टाइप ऐसा छोड़ने के लिए तो मैं छोड़ सकता हूँ। मुझे कितना टाइम लगेगा? मैं कह दूंगा चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। मैं कह दूँ वर्क इन टाइम यहीं ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया भैया, मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करता ना, मैं हर चीज़ को क्रमबद्धता पूर्वक धीरे धीरे करके बढ़ाता चला जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग सर इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस यही चीज़ है कि अगर आप नहीं करेंगे सर तो पछताना हमें थोड़े पड़ेगा, पछताना आप ही को पड़ेगा सर। भाई हम तो चाहते हैं, आपने अगर 150 रुपये फीस दिए, मेरे लिए वो 150 मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि आपने फीस पे की है तो आप उसका लाभ उठाइए सर। आखिर कई बार बच्चे हमसे कहते हैं कि सर जी यहाँ पे कानपुर के और दिल्ली के बच्चों में अंतर क्या है? कानपुर का लड़का इतना कमज़ोर क्यों, कभी टॉप रैंक एसएससी में क्यों नहीं लाता है, दिल्ली का लड़का हमेशा टॉप रैंक क्यों लाता है? तो पता है मैं उसको क्या एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे बच्चा फीस देता है तो मैक्सिमम जैसे 150 रुपये ऑनलाइन की फ़ीस देगा, या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2000 रुपये 3 महीने की फ़ीस देता है ऑफलाइन में। लेकिन यही लड़का जब दिल्ली पढ़ने जाता है तो यही लड़का दिल्ली में जब फीस देता है तो 15,000 20,000 रुपये फीस देता है जाके केवल मैथ की। अब जब मैथ की फीस उसको पता है सर 15,000 20,000 रुपये पड़ती है, तो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक उसके पैर चलते हुए कोचिंग पहुंच जाते हैं, और जब चलते हुए कोचिंग पहुंच जाते हैं तभी वहाँ का बच्चा अच्छा हो जाता है। टीचर में दोस्त थोड़े ना है सर, दोस्त आप में। अभी यही फीस आपसे 15,000 रुपये अगर लगी होती तो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए तुम 8 बजे के पहले नहीं 7:30 बजे बैठे मिलते। लेकिन फीस क्या है भैया? 150 रुपये। 150 रुपये का नुकसान हो भी जाएगा तो आपका क्या चला जाएगा? आप बस ये सोच के ही तो नहीं पढ़ते उसे।
और यही सोच तुम्हें हमेशा छोटा बनाएगी और इसी सोच की वजह से तुम आज अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहे हो, नहीं तो अब तक तुम भी नौकरी कर रहे होते। मेरी बात का बुरा मत मानना, बात कड़वी है लेकिन अच्छी है और सही भी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और किस तरीके से लगाना है अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा सर। आपको किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगे कि नहीं यार आप अकेले YouTube पे मैं थोड़े ही ना पढ़ा रहा हूँ भैया, आप दिल्ली के भी सारे टीचर YouTube पे पढ़ा रहे हैं भैया, आप कंपेयर कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए कंपेयर करिएगा। आप मेरे वीडियो वर्क एंड टाइम के देखिएगा, उनके जाके वर्क एंड टाइम के वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आपको एहसास होगा कि नहीं यार जहाँ हम पढ़ रहे हैं यार वो ऐसा नहीं है, फीस भले ही 150 लेकिन पढ़ाई पूरे 15,000 वाली पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कमजोर पढ़ाई नहीं आपकी हो रही भैया, देखिएगा। चलो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन के लिए। आप लोग बेमतलब में हमको नाराज कर देते हो। चलो देखिएगा क्या दे रखा है, अगला प्रश्न देखिएगा सर। चलो प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है सर, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, ठीक है भैया। उसने एक व्यक्ति 150 दिन में काम करने का ठेका ले लिया, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, ठीक है 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप प्यारे दोस्तों इस सवाल को लगा सकते हो बड़े आराम से। अभी सवाल मैंने समझाया था, एक छोटा सा ग्राफ बनेगा और सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। मेरे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है भैया जी, तो आप बोलोगे सर 150 दिन की ड्यूरेशन, ठीक है। मैंने कितने दिन तक काम किया, यहाँ पर लिखा है 50 दिन तक। मैंने 50 दिन तक काम किया, ठीक 50 दिन तक काम किया, और अभी कितने दिन का काम बाकी, 100 दिन का काम बाकी है। भैया जी मेरी बात समझिए, 50 दिन में 1/4 काम हुआ कि 4 में से 1, तो आप बोलोगे सर 4 में से 1 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 3 काम। अब देखो सवाल को सेट कर लो। भैया जी शुरू में तुमने आदमी कितने लगाए थे, 200 आदमी लगाए थे, ठीक है। कितने दिन काम किए, 50 दिन काम किए। कितना काम हुआ, 1 काम हुआ। अब आदमी कितने चाहिए, X आदमी चाहिए। कितने दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं।
काम कितना करना है, 3 काम करना है। बड़े आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50 से काट लीजिएगा, 50 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो ये 100 बार, और 3 का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, आदमी थे कितने शुरू में, 200 थे, और अब दिख रहे हैं 300, तो अतिरिक्त पूछे हैं। तो अगर आपसे अतिरिक्त पूछे हैं तो अतिरिक्त आदमी यहाँ पर दोस्तों कितने आएंगे, 100। बताइए सर समझ आया कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसी टाइप का एक और सवाल आपको हम समझाते हैं। जरा देखिएगा, ये ठेकेदार वाले आप लोग क्वेश्चन अक्सर देखते होंगे, तो एक इसी टाइप से वो ठेकेदार वाले प्रश्न भी लगते हैं, इसी तरीके से लगाएंगे आप लोग। जरा देख लीजिएगा सर, सभी लोग लगा के दिखाएंगे। 2 प्रश्न मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप लोगों को दोनों प्रश्न फटाफट लगा के दिखाने हैं। 2 प्रश्न मैं बोर्ड पर लिखूंगा और दोनों प्रश्नों का आप सही तरीके से आंसर देंगे, ताकि ये ठेकेदार वाले प्रश्न है ये आराम से आपको समझ में आ जाए। लिखा है, एक ठेकेदार ने 124 दिन में एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इन सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, और उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। नियुक्त किए बोला गया है सर, 64 दिनों में ही 2/3 काम पूरा हो गया। 64 दिनों में ही 2/3 कार्य पूरा हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया है, कितने व्यक्तियों को हटाकर भी वह कार्य समय पर पूरा कर लेगा। कितने व्यक्तियों को हटाकर भी वह कार्य समय पर पूरा कर लेगा। आप लोग फटाफट आंसर देंगे सर इस सवाल का। 12 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 13 देखिए। एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है। एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है। ठीक, 50 दिन में पूरा किया जाना है। 105 व्यक्तियों को 8 घंटा कार्य करने के लिए लगाया गया। 105 व्यक्तियों को 8 घंटा कार्य करने के लिए लगाया गया। ठीक, 25 दिन बाद कार्य का 2/5 भाग हो जाता है। 25 दिन बाद कार्य का 2/5 भाग हो जाता है। ठीक है, और क्या बोला गया है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं
कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके, ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है। भैया जी लगाइएगा, सभी लोग लगा के दिखाइएगा। सभी लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाएंगे भैया जी। देखिएगा, खैर मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने लगा लिया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग। देखो पहला प्रश्न तो सभी लोगों को बड़ा आराम से आया होगा। आपके पास टोटल 124 दिन का काम है, ठीक है। आपने कितने दिन काम कर लिया है भैया जी? 64 दिन काम कर लिया है। 64 डेज काम आपने किया है। अभी कितने दिन बचा है? 60 दिन बचा है, ठीक। ये बताओ, काम का 2 तिहाई हो गया तो 2 में से मतलब 3 में से 2 हो गया तो बचा कितना? 1। अब आराम से सॉल्व करो। कितने आदमी थे भैया? 120 आदमी थे। 64 दिन में 2 काम कर लिए। एक्स आदमी कितने दिन? 60 दिन। काम कितना? 1 काम। भैया जी काटो, 60 दूना 120, 2 से 2 कटा तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 64। एक बात बताओ, आदमी थे कितने? 120 और बचे कितने? 64। तो 120 में से अगर 64 अलग कर दो तो कितने आदमी हटा दिए गए? 56। तो यहाँ पर कितने आदमी हटाए जाएंगे? 56 आदमी हटाए जाएंगे। बताइए सर, तरीका आपको समझ आ गया? पहला सवाल तो क्लियर हो ही गया होगा। अब दूसरा भी यहीं पे समझा देते हैं आपको, ताकि ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल भी यहीं पे देख लीजिएगा, बड़े आराम से सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, क्रम से अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ सरल लगेगी। कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगी कि कोई भी पॉइंट आपको कठिन लगे। आप पूरी क्लास पढ़ लेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन अगर वो ऊट-पटांग तरीके से पढ़ाया जाए तो फिर वो हर चीज़ बेटा आपको कठिन लगेगी, चाहे वो सरल भी हो तब भी कठिन बन जाएगा। देखो भाई, क्या दे रखा है? 50 दिन का हमारा टोटल ठेका है, ठीक। 50 दिन का ठेका है। अब 50 दिन में से सबसे पहले इन्होंने बात किया है कि 25 दिन में 2/5 काम हो गया। भैया 25 दिन में 2/5 काम हो गया, तो 5 में से 2 हो गया, मतलब आपको अभी 3 करना है, ठीक। अब आराम से समझो भैया, कैसे आप सॉल्व करोगे? आरंभ में आदमी कितने लगाए आपने? कितने आदमी लगाए? 105। 105 आदमी लगाए। 25 दिन काम करते हैं और रोज कै घंटा काम होता है भाई? रोज 8 घंटे काम होता है। और काम कितना हो गया भैया जी? 2 हो गया, ठीक। दूसरी तरफ एक्स आदमी चाहिए, 25 दिन। अब हर आदमी 9 घंटा काम करेगा, 9 घंटा काम करेगा और काम कितना बचा है? 3। चलो सॉल्व करो। अगर यहाँ पर हम देखें तो बड़े आराम से देखो, ये 25 से तो 25 पहले ही कट गया, और काट लो भाई। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 से काटो इसे तो 3 से काटोगे 35, और 2 से इसे काटोगे 4, 35 चौका 140, तो x की वैल्यू 140 आई। एक बात बताओ, आदमी तुम्हारे हिसाब से 140 निकले। ये बताओ आरंभ में आदमी थे कितने? 105 थे, और अब 140 हैं, तो 140 में से 105 हटा दो, मतलब कितने अतिरिक्त हैं? तो 35 व्यक्ति क्या है? अतिरिक्त। तो बताइएगा सर, अगर कभी भी इस टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे कि नहीं? बताइए। अभी देखेगा ठेकेदार वाले क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट और भी हैं, अभी ठेकेदार से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं,
और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मशीनों से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो भी इफिशिएंसी और वर्क एंड टाइम के एक चैप्टर में ही पूछे जाते हैं। तो अब उस टाइप के क्वेश्चनों पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बशर्ते सभी लोग रेगुलर ढंग से आया करिएगा और अन्य लोगों जितने लोगों को तुम जानते हो कि वो हमसे पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लिए हैं, उनको बोलिएगा कि रेगुलर ढंग से क्लास आएँ। और बाकी जो नए कैंडिडेट हैं, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप दूसरों को बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप यार फंस गए हो, तो मैं बिल्कुल तुम्हें मना करूँगा दूसरे को मत फंसने देना, ठीक है, दूसरे को मत फंसाना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम फंस गए हो तो दूसरे को मत फंसाना, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत सही जगह पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप मेरे बारे में दूसरों को बता सकते हैं। और सभी लोग मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, मैं जो भी कहता हूँ आपके भले के लिए कहता हूँ। और वैसे भी जानते हो कि माता पिता या गुरु जो भी होते हैं वो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए बात करते हैं। अगर मैं मीठी मीठी बातें करूं और आपको सिर्फ आपको बोलूं आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी ना। एक गुरु का काम होता है कि वो सही रास्ता दिखाए, ना कि गलत रास्ते को अच्छा बता दे, ठीक है ना बेटा। तो आप इसी तरीके से रेगुलर ढंग से क्लासेस पढ़िएगा। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा मैसेज है कि रोज़ रेगुलर ढंग से क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।